वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वास्तव में इसमें आपस में क्या संबंध होता है, थोड़ा हटके चलेंगे हम लोग। तो चलते हैं कार्य एवं समय। इसमें देखिए बहुत से ट्रिक हैं, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ट्रिक से मैं भी आपको बता सकता हूं, लेकिन जानकारी बेसिक होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए पहला 3 इसके स्टेप हैं। पहला हो गया एक दिन का काम। पूछा जाता है कि एक दिन का काम क्या होगा। एक दिन का काम जो होता है 1/, पूरा काम करने में लगा समय। एक फार्मूला है ये, ठीक है। अब इसी से दूसरा भी निकल जाएगा। तो दूसरा जब आएगा आपका पूरा काम करने में लगा समय, अब इसको इधर करिए तो पूरा काम करने में लगा समय ए बराबर 1/1 दिन का काम। ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग समझ लें। पूरा काम करने में लगा समय बराबर 1/1 दिन का काम। ये तीसरा क्या हो गया, देखिए एक दिन का काम। एक दिन का काम, अच्छा इसको में गुणा करिए, गुणे पूरा काम करने में लगा समय। हमेशा 1 आता है, ठीक है। अभी इसको हम आगे सिद्ध करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। ये किसी काम को 20 दिन में करता है। ये किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए। पूरा काम करने में लगा समय 20 दिन। हल करेंगे जब आप, तो पूरा काम करने में लगा समय बराबर 20 दिन। तो एक दिन का काम पूछ रहा है, तो एक दिन का काम बराबर 1/1 दिन का काम क्या है, 1/ पूरा काम करने में लगा समय। तो 1/ पूरा काम करने में लगा समय 20, 1/20। अच्छा, पूरा काम करने में अभी देखिए तीसरा नियम, एक दिन का काम गुणे पूरा काम। तो देख लीजिए, एक दिन का काम 1/20 और पूरा काम कितना है 20। दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा 1, ये वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्नों को। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक तो इसका आसान तरीका है कि आप ऐसे लिख लें, ए और बी। ए 9 दिन में करता है और बी 18 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लें, 18 होगा। फिर पूरा काम 18 हो गया,
ये कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो 9 से इसमें भाग देंगे तो इसका मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। और 18 दिन में बी करता है, 18 काम है, तो इसका मतलब 18 भागा 18, 18 में 18 भाग देंगे, एक दिन में करता है। ठीक है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 2 और 1 3, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 2 1 3 काम करेंगे। अब 3 से इसमें भाग दे देंगे, पूरा काम 18 है तो 3 6 18, 6 दिन आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक तरीका है उसी से निकाला गया। जैसे एक दिन का काम 9, किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम ये बराबर हो जाता है 1/9, 1 पूरा काम। बी का एक दिन का काम बराबर 1 पूरा काम करने में लगा समय 18। अब दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? ए और बी का एक दिन का काम ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिए, 1/9 धन 1/18। यही काम यहाँ होता है। दोनों को एलसीएम लेते हैं तो 18 हो जाता है, फिर 9 से भाग देते हैं, फिर इसमें गुणा करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इसमें भाग देते हैं और फिर यहाँ गुणा। तो 9 दूना 18, 2 एकम 2 धन 18 एकम 18 और 1 गुणे 1, यही आपका है 3/18। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 3/18। तो पूरा काम करने में लगा समय, तो ए और बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, ये क्या होता है आपका? बराबर 1/1, दोनों का एक दिन का काम 3/18। अब ये 18 आपका यहाँ जाता है, 18/3, 3 6 18, यही 6 दिन आता है। इस सब प्रक्रिया को यहाँ 60 तरीके से कर दिया जाता है। ठीक है, यही आपका ट्रिक हो जाता है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में? तो ए आपका 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 60 दिन में। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 60। फिर 10, ये जो है 10 दिन में इस काम को करता है तो इसमें भाग देंगे, तो इसका मतलब एक दिन में 10 6 60, 6 काम करेगा। ये बी उसी काम को 20 दिन में करता है, इसका मतलब वो एक दिन में 20 तियां 60, 20 से भाग देंगे 60 में 3 आएगा, 3 काम करेगा। 60 दिन, सी 60 दिन में करता है, पूरा काम 60 है और 60 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6 3 9 1 10। तीनों का एक दिन का काम 6 3 9 और 1 10, और पूरा काम कितना है? 60। तो 60 पूरा काम में एक दिन के काम से भाग दे देंगे, तो 10 से कम 10, 10 6 60 बराबर 6 दिन। ठीक, ये आपका आंसर हो गया 6 दिन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स, वाई तथा जेड किसी काम को क्रमशः 15, 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स, वाई तथा जेड मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? इसको एक दिन के हिसाब से भी लगा सकते हैं और ट्रिक विधि से भी लगा सकते हैं। एक्स, वाई, जेड। तो एक्स 15 दिन में, वाई 45 दिन में और जेड 90 दिन में। अब इनका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, तो सबसे छोटा 90 होगा। ठीक है। तो एक्स 15 दिन में 90 काम, पूरा काम आ गया 90,
काम की संख्या हो गई 90 और x एक दिन में कितना काम करता है, कितने दिन में इस काम को करता है, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 90 में 15 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90, इसका मतलब एक दिन में 6 काम करेगा। और y कितने दिन में करता है उस काम को, 90 काम को 45 दिन में करता है, इसका मतलब 45 दूना 90, एक दिन में 2 काम करेगा। और z उसी काम को, ये बहुत सुस्त है, लेजी है, 90 काम को 90 दिन में करता है, माने एक काम 90 भागा 90 बराबर एक काम को एक दिन में करता है। अब तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तीनों का एक दिन का काम जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9, 9 काम करेंगे। अब पूरा काम कितना है 90, तो 9 से इसमें भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 9 दहें 10 दिन, 10 दिन में ये पूरा काम इनका खत्म हो जाएगा। ये हो गया। राम और श्याम एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम उसी काम को अकेले 25 दिनों में पूरा कर सकता है। राम को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं। सबका सिद्धांत वही है, राम का एक दिन का काम आप निकालेंगे, उसके बाद पूरे काम में उससे भाग देंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं राम और श्याम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। और श्याम कितने दिन में करता है अकेले, 25 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, तो 100 काम हो गया। राम श्याम एक दिन 20 दिन में इसी 100 काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 5 100 5। और श्याम अकेले इस 100 काम को 25 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 25 चौका 100, 4 काम। अब राम श्याम का है यहाँ, श्याम का अकेले यहाँ है, तो राम श्याम में से श्याम का काम घटा देंगे तो एक दिन का राम का काम आ जाएगा। तो घटा दीजिए एक दिन का, 5 - 4 बराबर 1 का मतलब राम एक दिन में एक काम करेगा। काम कितना करना है, 100, तो 100 में 1 से भाग दे देंगे, बराबर आ जाएगा 100 दिन। विकल्प सी सही है आपका। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी, ए बी कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। और ए अकेला उसे कितने दिन में करता है, 8 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, 8 5 40, 5 से भाग देंगे। ये भी मिलकर 40 काम को 5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 बटे 40 8 काम। और ये अकेला 40 काम को 8 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में 8 5 40 5 काम करेगा। अब बी कह रहा है कितने दिन में करेगा, तो बी ए बी में से ए घटा देंगे तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। तो 8 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा, 3। बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और काम कितना करना है, 40, तो इसमें 3 से भाग दे दीजिए 40 में, तो कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, 1 शेष बचेगा, 13 सही 1/3 दिन। ये विकल्प सी सही होगा। अब देखिए इसको एक तरीका जो सैद्धांतिक वाला है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए और बी का एक दिन का काम 1/5, 1 बटा पूरा काम। ए का एक दिन का काम बराबर 1/8। तो यहाँ आप लिखेंगे बी का एक दिन का काम बराबर ए और बी में से इसको घटा दीजिए, 1/5 माइनस ए बी में से ए का काम घटा देंगे तो बी बचेगा 1/8। तो ये 8 5 40, 5/8 यहाँ हो जाएगा 3। देखिए वही चीज आता है, 8 - 5, 8 - 5 और ये लघुत्तम एलसीएम 40। यही चीज यहाँ लिखते हैं हम यहाँ। ये अभी हो गया आपका
3/40। एक दिन का काम, तो बी को पूरा काम करने में लगा समय, ये बराबर होता 1/1 दिन का काम, तो 3/40 हो जाएगा। तो 40 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, ये आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ट्रिक विधि से लगाइए। गणेश, राम और सोहन कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। और गणेश और राम कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, 24 दूना 48। पूरा काम कितना हो गया, 24। ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 16। तो कितना दिन, एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 48 होगा आपका लघुत्तम 48, एलसीएम 48 होगा। ठीक है, तो 16 पूरा काम हो गया 48, तो 16 से इसमें भाग देंगे तो एक दिन का काम आएगा, 16 तिया 48। और गणेश राम 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 24 दूना 48, 2 काम। ठीक है, अब इस 3 में से जब 2 का घटा देंगे, ये राम और गणेश दोनों में है, इन तीनों में से इसका घटाएंगे तो सोहन का एक दिन का काम बच जाएगा। 3 - 2 = 1। अब 1 से इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 48 दिन। तो सोहन उस काम को अकेले 48 दिन में करेगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आगे अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एक सीरीज चलेगा इसका, आप लोग कमेंट करके